ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्हें पब्लिक में से या वहाँ के किसी ने ये बोला, अपोजिशन ने ये बोला पाकी, मतलब पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने तो यानी वो एक ऐसा नेगेटिव सा पॉइंट समझा मतलब जाता वो अपने आप को पाकिस्तानी शो करने नहीं को चाहता। वो उनकी स्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। आप मौजूदा देखें, चंद दिन पहले एक सेमिनार हो रहा था, वो एक हलफ ले रहे थे, तो उसमें उनकी जो फौज बैठे हुए थे, कर्नल जनरल बैठे हुए थे, वो पीछे सीटों में बैठे हुए। जिन लोगों ने और नरेंद्र मोदी जो पीछे बैठे होते हैं, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ओनली प्लानर है, बल्कि प्लानर भी नहीं है ये आगे बैठे होते हैं। रशिया उन्हें ऑयल दे रहा है और वो आगे से ऑयल को रिफाइन करके पूरी दुनिया में, खासतौर पे यूरोप में वो एक्सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। रशिया आप बार बार ये बात कर रहे हैं, रशिया ऑयल दे रहा है। हाँ, हमें क्यों नहीं दे? आप अपने मुल्क का देखें, आप पिंक साल्ट उनको क्यों दे रहे हैं? इंडिया को? हाँ जी नहीं, अब तो मेरे ख्याल से पिंक साल्ट सर जा रहा है, पिंक इम्पोर्ट बंद नहीं है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इंडिया तो आपसे आगे ही बहुत है। कैसे? आपको तो बस यही पता है कि बॉर्डर पे जाके टांग किसकी ऊपर है। अच्छा, आप तो उधर टांग का मुकाबला कर रहे हो, उनकी इकोनॉमी चेक करो, जाके सारा मामला चेक करो, आपको पता चल देखें कि हम भी एटमी पावर है। हाँ, इंडिया भी एटमी पावर है। एटमी पावर इंडिया का किसने किया था? उनके जो डॉक्टर थे ना, उन्होंने किया था, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। और उन्होंने उनको क्या डेजिग्नेशन दिया था? प्रेसिडेंट बनाया था मेरे बनाया था। जी जी। हमने डॉक्टर कतीर के साथ क्या किया? उन्हें नजरबंद कर दिया, मतलब उन्हें समझ लें सब जेल में रखा। दुबई जैसा मुल्क, यूएई जैसा मुल्क जो कि चाहता था कि पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ जाएं, ऐसे ही है जो चाहता था, अब वो बैन कर दिया उसने, वीजा बैन कर दिया। ये देखें, ये देखें, ये अब इस्लामिक हालात कंट्री है, वो इस्लामिक स्टेट कंट्री है। और उसके अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट की ये वैल्यू की है इन्होंने ये 77 सालों में कि पाकिस्तान को वीजा देने के लिए तैयार कोई नहीं। कहेंगे सस्ता भी सबसे पाकिस्तान में है। सस्ता भी इधर। पाकिस्तान कश्मीर में। वो तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद अभी 3 रुपए ऑलमोस्ट यूनिट चल रहा है। हाँ जी, 3 रुपए और टैक्स डाल के 5 रुपए में हो जाता है। ठीक है, तो देखे ना, हमने फिर मोहब्बत का इजहार भी तो उनसे करना है। मोहब्बत का वो सारा बर्डन पंजाब पे पड़ता है। यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, बेसिकली गुजरांवाला से उनके अब्बा वो इताद, और फिर वो इंडिया चले गए और मतलब इंडियन रीजन यूके के वो प्राइम मिनिस्टर बने। उन्हें किसी ने वहाँ पे पाकी बोला, मतलब पाकी, तो जिस पे वो एंग्री हो गए। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है अगर कोई पाकिस्तानी बाहर जाता है, या क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मौजूदा जो गवर्नमेंट है और इनकी जो पॉलिसी है, उस वजह से पाकिस्तान का इमेज काफी खराब हो चुका है दूसरे ममालिक। ठीक है, पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? पासपोर्ट तो इस वक्त काफी डिग्रेड हो चुका होगा। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान का, या लेट्स सपोज पाकिस्तानी अगर कहीं बाहर जाते हैं, उसे किस इमेज से, किस नजर से देखा जाता है? हर इन पे हर एक पे इशू बना होता है। ये चोरी में आ गए हैं उधर। ठीक है, ठीक है, वो करप्शन में हमारा मुल्क मशहूर हो गया है और यही चीज आगे फॉरवर्ड हो रही है। आपके कई मुल्कों ने तो बैन लगा दिया ना, इवन इस्लामिक कंट्रीज ने। उन्होंने कह दिया वो दूर से देखते हैं यार, ये कहीं वीजा लेना है भाई, छोड़ो तुम ना इधर हो। ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हो। आप पाकिस्तानी हो। तो ये चीज लेट्स सपोज मुझे, आपको, पाकिस्तानियों को हमें पता चलती है, दिल दुखता है कि नहीं दुखता कि यार ये हमारा इमेज ऐसे बना किसने दिया? आपने कोई 2 नंबरी की है, मैंने कोई की है, या इन्होंने की? किसकी वजह से ऐसा इमेज बना गया? हालातों ने बना दिया असल ना। अच्छा। बेसिकली ना, जो हालात हो गए हैं मुल्क के, आप चाहे अंदर आए हैं ना, चाहे आपकी जाते वक्त बाइक ही ना हो पाए। सही बात है। ठीक है, आप लोग हालात इसलिए नहीं ऐसे तो हो मिल गए के ना। बैठे कि यार कोई अकेला अकेला बैठेंगे तो एवं मिस हैपन हो नहीं जाए। नहीं, अल्लाह अच्छा। माफ करे, लेकिन हमें साबित कदम रहना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। भरोसा रखें। ठीक है। ये अच्छा, नेबर बड़ी का- कुर्बानियां दी हुई हैं इस मुल्क के लिए लोगों ठीक ने। हो गया, ठीक कोई है? शक नहीं। तो साबित कदम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, नेबर कंट्री जिनसे हम अलग हुए, वो लोग, उनकी रिस्पेक्ट, या अगर बात करें इंडिया की, बात करें दूसरे कंट्रीज में, भाई उनको इंडिया तो आपसे आगे ही बहुत है। कैसे? आपको तो बस यही पता है कि बॉर्डर पे जाके टांग किसकी ऊपर है। अच्छा, आप तो उधर टांग का मुकाबला कर रहे हो, उनकी इकोनॉमी चेक करो, जाके सारा मामला चेक करो, आपको पता चल नहीं वो कैसे आगे चले गए? हमारे साथ ही थे ना, मतलब 1947 में हम। हाँ? अच्छा, क्या उनका कोई साबका कैंडिडेट जो सियासत में था, पॉलिटिशियन कोई पॉलिटिशियन नहीं जिंदा। दूसरे नंबर पे एस्टेब्लिशमेंट उनकी असेंबली में नहीं है, इंटरफेयर नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती। वो उनकी एस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। आप मौजूदा देखें, चंद दिन पहले एक सेमिनार हो रहा था, वो एक हलफ ले रहे थे, तो उसमें उनकी जो फौज बैठे हुए थे, कर्नल जनरल बैठे हुए थे, वो पीछे सीटों में बैठे हुए। ठीक है। जिन लोगों ने और नरेंद्र मोदी जो पीछे बैठे होते हैं, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ओनली प्लानर है, बल्कि प्लानर भी नहीं है ये आगे बैठे होते हैं। करने वाली है कि पाकिस्तान में हर बंदा ये कहता है टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट नजर क्यों नहीं आता? या तो वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है इसलिए नजर नहीं आता। नहीं, पाकिस्तान छोड़ के कोई नहीं जाता। वो लोग अपने मुल्क से, डॉक्टर कतीर का क्या हाल हुआ यार? उन्होंने पता क्या स्टेटमेंट दी थी? आखिरी स्टेटमेंट उनकी क्या थी? क्या थी? सुनी है ना आप लोगों ने? हमें दुख होता है
कि हमारे लोग जिन्होंने यहाँ पे कुर्बानियां दी हैं, अच्छा आप ये देखें कि हम भी एटमी पावर है, हाँ इंडिया भी एटमी पावर ऐसा ही है। है। एटमी पावर इंडिया का किसने किया था? उनके जो से डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनके जो डॉक्टर थे ना, उन्होंने किया था, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, और उन्होंने उनको क्या डेजिग्नेशन दिया था? प्रेसिडेंट बनाया था मेरे बनाया ख्याल था। से। जी जी। हमने डॉक्टर कदीर के साथ क्या किया? उन्हें नजरबंद कर दिया, मतलब उन्हें समझ लें सब जेल में रखा। और लास्ट जो उनके बात थी एक इंटरव्यू में, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ये बोला था, उनसे पूछा गया कि ये पाकिस्तान इस टाइम बिजली की परेशानी, लोड शेडिंग से का सामना कर रहा है, महंगाई का सामना कर रहा है, कोई फार्मूला आपके पास है? उन्होंने जो आगे से डायलॉग बोला, जो लाइन बोली, उन्होंने बोला अगर मेरे पास फार्मूले बहुत हैं, बहुत से ऐसे आइडियाज हैं जिससे पाकिस्तान बिजली की परेशानी से भी बाहर आ सकता है, महंगाई की भी परेशानी से बाहर आ सकता है, लेकिन अब मैं कभी भी पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा नहीं करूंगा। आप गुज़श्ता दिनों डॉक्टर समर मुबारक साहब का एक इंटरव्यू देखिए। जी उन्होंने कहा था कि हम कोयला से, मादनिया से बिजली पैदा कर सकते हैं, ठीक है, और उन्होंने एक बिल भी पास किया था, और उन्होंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल इस पे किया भी करके दिखाया। था, करके भी दिखाया था। ठीक है। उसका आपको पता क्या हुआ था? क्या हुआ? हमारी जो अदारे हैं उन्होंने उनका वो बजट ही बंद कर दिया था कि वो इस पे काम कर सके, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं अपना मजीद कर एक्सपेरिमेंट कर सके। ठीक है। क्या वजह सर? देखें, ये देखें, अभी आम यहाँ पे बैठ के जो डायलॉग या जो बातें जो गपशप करती है पब्लिक, मैं समझता हूँ आम पाकिस्तानी की ओपिनियन ही खास तौर पे ये है। क्या वजह है? एक साइड पे हम ये कहते हैं इंडिया से करना है मुकाबला, इंडिया को इसमें भी हम में जज्बा बहुत है, उनमें जज्बा नहीं है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं रशिया उन्हें ऑयल दे रहा है, और वो आगे से ऑयल को रिफाइन करके पूरी दुनिया में, खासतौर पे यूरोप में, वो एक्सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। भाई, रशिया आप बार बार ये बात कर रहे हैं रशिया ऑयल दे रहा है, हाँ, आप हमें क्यों अपने नहीं दे मुल्क, आप अपने मुल्क का देखें, आप पिंक साल्ट उनको क्यों दे रहे हैं? इंडिया को? हाँ जी नहीं, अब तो मेरे ख्याल से पिंक साल्ट सर, जा रहा है पिंक इंपोर्ट साल्ट। बंद नहीं है, नहीं सर इंपोर्ट जी। एक्सपोर्ट नहीं सर जी, जा रहा है। और अच्छा। वो आपका पिंक साल्ट किस रेट पे मार्केट में बेच रहे हैं? महंगा करके बेच रहे हैं। बहुत महंगा तो वो करके तो बेच उनका रहे हैं। वो तो उनका माइंड या उनका वो बिजनेसमैन तो क्या होने की हमारे पास ये माइंड नहीं था? ठीक है। हमने क्यों ऐसे एग्रीमेंट किए उनके साथ? हम्म, आप तो बार बार रशिया की बात कर रहे हैं, साथ इंडिया ये है कि इंडिया खुद मुख्तार मुल्क है, हम ठीक खुद है। मुख्तार नहीं हैं। नहीं, हम आजाद नहीं हुए, हम इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते। 14 नहीं अगस्त का मनाते। क्या मतलब है? नहीं मनाते हम। नहीं, 14 अगस्त हम मनाते हैं, आजादी का दिन मनाते हैं। सर नहीं, हम आज़ाद नहीं है। अगर हम आज़ाद हो तो जिस कंडीशन में हम बैठे हैं ये हमारी हालत ना हो। ठीक है, इंडिया आजाद है। इंडिया आज़ाद है। ये बताएं। मतलब पाकिस्तान में ना देखें, हाँ। कोई करना चाहते हैं ना बिजनेस, तो जी। गवर्नमेंट आपको कोई चीज, मतलब कोई सहूलत, फैसिलिटी नहीं देती। कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। ठीक है, यहाँ सिर्फ टांगे खींचने वाले हैं, टैक्स डालने वाले हैं, ठीक है। उनको कोई जगह नहीं मिली। अब देखें, आज मैं देख रहा था कि आज उन्होंने कब्रिस्तान पे भी जो मुर्दा दफन है कब्रों पे टैक्स लग गया। दिया। ओहो, तो ये हालात यानी हैं अब हमारे। मरने पाकिस्तान और पैदा होने पे भी टैक्स हाँ है, जी, मतलब वो आपने तो वो है जो ही है पर्ची ना, बनाने वो तो जाना है वो सारा अब कुछ। मरने पे और कब्र जो आप लेते हैं पहले भी देते हैं टैक्स, अब उस पे एक्स्ट्रा टैक्स उन्होंने 1500 रुपया डाला है। ठीक और है। वो उन्होंने एक निकाली है, जो कि एक गवर्नमेंट को जाएगा। गवर्नमेंट का जाएगा। और उसके अलावा अब उन्होंने एक ठीक। टाइमिंग रखी है उन्होंने, ठीक है। कि इस टाइम से इस टाइम तक आप कब्रिस्तान में जा सकते हैं दुआ के लिए। अच्छा, चले, हाँ, ये टैक्स टाइमिंग का मेरे ख्याल से कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो सिक्योरिटी को या ओवरऑल जो भी चीजें, लेकिन जो टैक्स वाली बात है, यानी पाकिस्तान में इस टाइम ये कंडीशन है कि आपने पैदा होना है तो भी टैक्स देना है, फिर उसके अलावा सारी जिंदगी आपके ऊपर कर्जा रहेगा एज ए पाकिस्तानी। और- जाहिर बात है जो हाँ, IMF से पैसे लिए हैं, बिलों और में- मरना है तो फिर टैक्स। बिलों में कोई चीज नहीं मिली उनको टैक्स डालने वाली, अच्छा, कोई खाना नहीं मिला टैक्स डालने वाला। ठीक है। अब वो कब्रिस्तान की तरफ आ गए। अच्छा, हैं। और जो जिंदा हैं वो तो हैं, हाँ, जो मरे हुए हैं उन पे भी डालो टैक्स। अच्छा। अब तो फ्लाइट, मतलब आपने कोई इंटरनेशनल आपने विजिट करना है या कोई भी आपने सफर करना है, उसके ऊपर भी अलहदा से टिकट और ये सब कुछ के अलावा, टैक्स के अलावा, एक प्रॉपर 12 से 13 हजार रुपया आपने अलग से टैक्स देना है। मैं कहता हूँ कि ये दुबई जैसा मुल्क, UAE जैसा मुल्क, हम्म, जो कि चाहता था कि पाकिस्तानी ये यहाँ से उधर वहाँ जाएं, जाएं, ऐसे ही है। जो चाहता था, हम्म। अब वो बैन कर दिया उसने, वीजा बैन कर दिया। ये देखें, ये ये अब इस्लामिक हालात हैं कंट्री है, वो हमारे, इस्लामिक स्टेट्स कंट्री है। है। और ठीक। उसके अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट की ये वैल्यू की है इन्होंने ये 77 सालों में, कि पाकिस्तान को वीजा देने के लिए तैयार कोई नहीं। इस्लामिक कंट्री इस्लामिक ठीक कंट्रीज, है। और यहाँ तक के उम्रे पे भी आप जाते हैं तो वो भी 100 पूछ गीच और अपने सामान। अब हाजी आए हैं, यकीन करें कि वो देखते हैं हम उनके सामान से चीजें पाकिस्तानियों ने निकालनी है पाकिस्तानी एयरपोर्ट। नहीं, तो अब इसी वजह से फिर वो नहीं ना, वो हाँ। कहते हैं आपको नहीं बुलाने। पाकिस्तानी एयरपोर्ट यहाँ पे जो उम्रे- सामान उन्होंने गाड़ी और जहाज में बुक करवाया है वहां से लाने के लिए इधर, उसमें क्या होगा? सर आप भी तो देखें लोगों ना। के जालमाज हैं, तस्बीहें हैं, कोई ऐसी चीजें हैं ना, ठीक है, लेकिन उन्होंने उन्होंने वो निकालनी है। लेकिन आप भी देखें, हम लोग, यानी हम लोग का मतलब पाकिस्तानी अक्सर यहाँ से जाते हैं उम्रे के लिए या विजिट के लिए, उधर जाके हम मांगने लग पड़ते हैं, तो फिर वो लोग तो देखेंगे लेकिन ना। हर पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती ये है। भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई देखा, अगर इतने हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, अगर लाखों 2-4 की, लाखों की तादाद में जाते हैं, अगर 200-400 बंदा ऐसा करता है
तो बाकी जो लाखों हैं उनको क्या सजा, किस ठीक है, चीज की सजा? इसमें तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस के साथ भेजे कि भाई ये बंदा जा रहा है, ये वहाँ पे किस काम के लिए जा रहा है। चाइना को देख लें, पाकिस्तान के बाद में आजाद हुआ है, 1948 में, हाँ जी, हाँ, कहाँ से Nine- कहाँ चला गया। ठीक है, और हमें अभी तक कोई हुक्मरान अच्छा नहीं मिला। ठीक है। नहीं, इंडिया की इदारे- बात कर लें जो कि इंडिया तो देखें ना, इंडिया तो एक प्रॉपर तरीके से चल रहा है ठीक है, और उनकी गवर्नमेंट जो है वो अवाम की हेल्प करती है, इतने टैक्सेस का बोझ और ये चीज़ें नहीं करती। ठीक है, आज आप एक छोटा सा कारोबार भी करते हैं ना, तो यकीन करें इतने टैक्सेस हैं कि आप उसको चला ही नहीं सकते।